दोस्तों, रमजानुल मुबारक के चांद को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी और खुशी देने वाली खबर सामने आ रही है। पूरी दुनिया के मुसलमान बड़ी बेसब्री से जिस ऐलान का इंतजार कर रहे थे, वह ऐलान अब हो चुका है। सबसे पहले आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को दिल की गहराइयों से रमजान की मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी कमेंट बॉक्स में रमजान की मुबारकबाद लिख सकते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में चांद देखने वाली कमेटी ने 17 फरवरी 2026 मंगलवार की शाम रमजान का चांद नजर आने की पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही सऊदी अरब में रात तरावीह अदा की जा रही है और 18 फरवरी 2026 बुधवार को रमजान का पहला रोजा रखा। यानी सऊदी अरब में 18 फरवरी से रमजानुल मुबारक 1447 हिजरी की शुरुआत हो चुकी है। ये खबर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खुशी और रहमत लेकर आई है। मस्जिदों में रौनक बढ़ गई है, इबादत का सिलसिला शुरू हो चुका है और लोग अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होकर इस मुबारक महीने का इस्तकबाल कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत की। भारत में आम तौर पर सऊदी अरब के एक दिन बाद चांद नजर आता है। इसी के मुताबिक उम्मीद है कि भारत में 18 फरवरी 2026 बुधवार की शाम चांद देखा जाएगा। अगर चांद नजर आता है तो भारत में 18 फरवरी की रात पहली तरावीह पढ़ी जाएगी और 19 फरवरी 2026 जुमेरात को इंशा अल्लाह पहला रोजा रखा जाएगा। दोस्तों, रमजान सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह सब्र, तकवा और खुद को गुनाहों से बचाने का महीना है। यह वह महीना है जिसमें अल्लाह की रहमतें बारिश की तरह बरसती है। एक नेक काम का सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है और बंदे को अपने रब से करीब होने का सुनहरा मौका मिलता है। आपसे गुजारिश है कि इस पाक महीने की कद्र करें, दिन में रोजा रखें और रातों में तरावीह, तिलावत और दुआओं का एहतमाम भी करें। कहीं ऐसा न हो कि हम दिन में तो रोजा रखें लेकिन रात में गुनाहों में डूबे रहें। याद रखिए, रमजान खुद को सुधारने का महीना है। यह मौका है अपनी जिंदगी को बदलने का, बुरी आदतों को छोड़ने का और अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करने का। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत तब तक रुस्वा नहीं होगी जब तक वह रमजान का हक अदा करती रहेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस महीने में खास तौर पर हराम कामों से बचें, जैसे झूठ, गाली गलौज, चुगली, जिना और शराब जैसी बुराइयों से खुद को दूर रखें। दोस्तों, रमजान वह महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। यह महीना हमें मौका देता है कि हम अपने गुनाहों की माफी मांगें, अपने दिल को साफ करें और अपने रब की रहमत हासिल करें। अगर आप भी रमजान के आने पर खुश हैं तो दिल से रमजान मुबारक जरूर कहें और इस खुशी को दूसरों तक भी पहुंचाएं। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इस पूरे महीने की बरकतें नसीब करे, हमारे रोजे, हमारी नमाजें और हमारी दुआएं कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको 18 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले इस मुबारक महीने की सही कद्र करने की तौफीक अता फरमाए और भारत में 19 फरवरी 2026 को रखे जाने वाले पहले रोजे को हमारे लिए रहमत और मगफिरत का जरिया बनाए। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना हरगिज न भूलिएगा। दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जैसे ही मुसलमानों का कोई त्योहार करीब आता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई ना कोई बयान जरूर सामने आता है। कोई ना कोई पाबंदी योगी सरकार की तरफ से जरूर लगती है। बस इसी के चलते इस बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान 2026 को लेकर भी एक एडवाइजरी जारी की है और अपनी तरफ से 5 खास नए नियम बनाए हैं जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको योगी आदित्यनाथ के इसी बयान के बारे में बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस बार यानी कि रमजान 2026 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है और 5 ऐसे कौन से खास नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को शक निर्देश दिए हैं, जिन्हें जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या न करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमानों के त्योहार आए हैं, हर बार यही संशय बना रहता है कि इस बार पता नहीं योगी सरकार की क्या एडवाइजरी जारी होगी। इस बार इस त्योहार को मनाने की हमें इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी। हर बार यही संशय बना रहता है। योगी सरकार ने पहले मुहर्रम, फिर बकरा ईद, फिर ईद और अब रमजान को लेकर अपनी एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वह रमजान के महीने में इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाएं और अगर कोई इनकी पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 1, भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को पहला सख्त निर्देश तो यह दिया है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करने न पाए, यानी कि एक जगह पर भीड़ इकट्ठा करके ना खड़े होने पाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। बस इसी बात को देखते हुए योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों को सर निर्देश दिए हैं कि वह संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और माहौल खराब करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह फरमान सुनकर पुलिस जगह जगह पर सतर्क हो चुकी है, यानी कि पुलिस अभी से ही अलर्ट हो चुकी है और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दी है, क्योंकि इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सब निर्देश दिया है और कहा है कि वह इस बार रमजान के महीने में इस बात का सख्ती के साथ में पालन करवाने की कोशिश करें। नंबर 2, लाउडस्पीकर आवाज धीमी रखी जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमजान का महीना शुरू हो रहा है और इस महीने में सुबह सहरी के वक्त में बार बार मस्जिदों से आवाज लगाई जाती है, फिर अजान होती है और नमाज होती है। इसी तरह से फिर शाम को इफ्तारी के वक्त में सायरन भी बजता है और शाम को मस्जिदों से रोजा खोलने की आवाज लगाई जाती है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने एक खास एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जितनी भी मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर हुए हैं उनकी आवाज को धीमा रखा जाए, यानी कि किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर जोर जोर से ना बोला जाए और खास तौर से सुबह सहरी के वक्त में बेवजह शोर शराबा न किया जाए। इस बात को लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह इस बार रमजान के महीने को लेकर किसी भी तरह की कोई अनदेखी न करे और इस नियम का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा सख्त निर्देश यह दिया है कि इस बार रमजान के महीने में पूरे प्रदेश में कहीं पर भी अगर कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर सादी वर्दी में महिला और पुरुष पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी भी रखी जाए। इसका मतलब ये है कि इस बार रमजान के महीने में योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि इस बार रमजान के महीने में ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्यवाही में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो उन पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज भी न पढ़ने पाए,
यानी कि सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। अगर पहली बार में लोग ज्यादा हो रहे हैं तो 2 बार में करके नमाज पढ़ी जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए, बाहर सड़कों पर नमाज ना पढ़े। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना होने पाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान यह जारी किया है कि वह इस बार रमजान के महीने में सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखें। कोई भी रमजान के महीने में सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह न फैलाने पाई, यानी कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना करने पाए। और अगर कोई सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है, अफवाह फैलाता है, तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि जो लोग भड़काऊ बयान देते हैं, ऐसे शरारती तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए। कोई भी शख्स रमजान के महीने में अफवाह न फैलाने पाए और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने पाए, यानी कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर खास नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और नंबर 5, धर्म गुरुओं से खास अपील की है। दोस्तों, इस बार रमजान के महीने को लेकर योगी सरकार ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी खास अपील की है कि वह मुसलमानों को इस बारे में समझाएं। बस इसी बात को देखते हुए फिर लखनऊ में मौजूद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने भी मुसलमानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो रमजान के इस मुबारक महीने में नेक और अच्छे अच्छे काम करें, अपने लिए और अपने देश भारत की सलामती के लिए, आपसी भाईचारे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। और साथ ही मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से सहरी के वक्त यानी कि सुबह के वक्त बेवजह शोर शराबा न करने की भी अपील की है, ताकि आपके पड़ोसियों और आपके मोहल्ले वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, यानी कि उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। इसके अलावा मौलाना ने मुसलमानों से यह भी अपील की है कि रमजान का महीना बहुत ही मुबारक और बाबरकत महीना है, इसलिए इस पाक महीने को इबादत में गुजारें, अल्लाह ताला की इबादत करें। सहरी के लिए बार बार माइक में ऐलान न किया जाए, साथ ही सुबह के वक्त में किसी भी तरह का कोई शोर न किया जाए। इसके अलावा नमाजी अपनी गाड़ियों को उसी जगह पर ही खड़ा करें जिस जगह को पार्किंग के लिए मुकर्रर किया गया हो, जिसकी वजह से किसी भी आने जाने वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न होने पाए। इसके अलावा मौलाना रशीद फिरंगी ने यह भी कहा है कि रमजान के महीने में बड़े पैमाने पर रोजा इफ्तार पार्टियां रखी जाएं और उनमें खास तौर पर गरीबों को शामिल किया जाए। और यही नहीं, अपने माल का जो 2.5% हिस्सा है वह गरीबों में बांटा जाए। दोस्तों, याद रखें, रमजान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस महीने में कोई भी गलत काम ना करें और इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रमजान के इस मुबारक महीने में बुराई से दूर रखे और नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता करे। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना हरगिज न भूलिएगा।